कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन ये गर्मी मुझे मार ही दे। सर से लेकर पाँव तक पूरे पसीने से भीगी हुई है। एक तो पता नहीं ये माँ कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं। तो इतनी गीली क्यों हो रखी है, नहा कर आई है क्या? हाँ माँ, बस फर्क इतना है कि पानी के बजाय पसीने से नहा रही हूँ। बैठकर सोच रही हूँ आपको इतना समय क्यों लग गया। जब मैं नहाने के लिए गई तो नदी किनारे कुछ आदमी बैठे हुए थे, इसीलिए उनके जाने का इंतजार कर रही थी। जा जाकर तू भी नहा ले, बाकी का खाना मैं बना लूंगी। माँ, अब तो नदी के ठंडे ठंडे पानी से नहा कर ही थोड़ा सुकून मिलेगा। कपड़े और साबुन लेकर सीधा नदी किनारे नहाने के लिए जाती है और देखती है कि नदी में कुछ लड़के नहा रहे हैं। इन लड़कों का सही, कभी भी आकर नदी में डुबकी लगा लेते हैं, लेकिन हम औरतों को तो घर का सारा काम काज करना पड़ता है। पता नहीं कब ये नदी से बाहर निकलेंगे। वहीं एक पेड़ की छांव के नीचे बैठकर उन लड़कों के निकलने का इंतजार करती है और 1 घंटे बाद जब सारे लड़के नदी से नहाकर चले जाते हैं तो मधु भी नदी में नहाने के लिए जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। सच में ये नदी का ठंडा पानी ही शरीर को राहत दे सकता है, वरना ये गर्मी तो हर दिन बढ़ती ही जा रही है और बिजली ठीक से रहती नहीं है। काफी देर तक नदी के ठंडे पानी में नहाती है और अब नदी के पानी में तैरने लगती है। तभी मधु की सहेली आंचल भी नदी किनारे नहाने आती है और मधु को तैरता देखकर, अरे वाह मधु, तेरी तैरने की रफ्तार तो पहले से भी ज्यादा तेज हो गई है। अभी नहाने आई हूँ तो थोड़ा बहुत तैरती रहती हूँ, शायद इसीलिए रफ्तार तेज हो गई है। चलो जल्दी से तुम भी आ जाओ, पानी बड़ा ठंडा है। मधु और आंचल अब दोनों सहेलियां मिलकर नदी में नहाने लगती हैं। नहाने के बाद सबसे पहले वो कपड़े बदलती हैं कि तभी देखती हैं कि सामने से गांव के कुछ बूढ़े आदमी अपनी गाय भैंसों के साथ नदी किनारे आ रहे हैं। ये देखकर आ गए ये लोग अपनी गाय भैंस को यहाँ नहलाने के लिए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इन्हें पूरे गांव में नदी ही मिलती है नहलाने के लिए। अरे उस हैंडपंप के पास क्यों नहीं ले जाते? अब इस पानी में जानवर भी नहाएंगे और इंसान भी, तो बीमारियां नहीं होंगी क्या? अब कर ही क्या सकते हैं। कितनी बार बोला है इन लोगों को, लेकिन इनके कान पर तो जूं नहीं रेंगती है। चल जल्दी से निकलते हैं। दोनों सहेलियां जैसे ही गीले कपड़ों के साथ नदी से बाहर निकलती हैं तो बार बार उनके कपड़े उनके बदन से चिपकने लगते हैं, जिससे दोनों काफी परेशान होती हैं। यहाँ तो बस परेशानी ही परेशानी। अगर नदी के ठंडे पानी की बात नहीं होती तो फिर मैं घर में ही नहा लेती। अब बातें करते हुए दोनों सहेलियां अपने अपने घर आ जाती हैं और इसी तरह दिन गुजरता है। अगले दिन मधु झाड़ू लगाने के बाद जैसी बाल्टी से पोछे का पानी लेने लगती है तो देखती है कि बाल्टी में पानी बहुत कम है। अरे सुबह तक तो बाल्टी भरी हुई थी, ये खाली किसने कर दी? अभी तक तूने पोछा नहीं लगाया, 12 बजने को आ गए हैं। माँ, पानी होगा तो लगाऊंगी ना। कल शाम को हैंडपंप से 4 बाल्टी भर कर लाई थी, सारी की सारी खाली हो गई। किसने इस्तेमाल किया इसे? मैं तो सुबह नदी के पानी से ही नहा कर आ गई थी और तेरे बाबा अभी गए। लगता है तेरे छोटे भाई नहीं नहाया होगा। वो कुत्ता भी तो थोड़ी देर पहले नदी के पानी से नहा कर आया था, तो फिर उसे इस पानी से नहाने की क्या जरूरत थी? आने दो इसे। छोड़ बेटा, तेरा छोटा भाई है, जा जाकर पानी भर के ले आ। इस वक्त तो हैंडपंप के पास ज्यादा कोई होंगे भी नहीं, अपनी सहेली को ले जा। अब मधु बाल्टी उठाती है और अपनी सहेली आंचल के साथ कुछ दूरी पर बने हैंडपंप पर जाती है और हैंडपंप चलाकर पानी भरने लगती है। एक तो इतनी तेज धूप, ऊपर से हैंडपंप से पानी भी मर मर के निकलता है। पूरे गांव में एक इकलौता हैंडपंप है ये, जिससे पीने का पानी साफ आता है। पता नहीं कब शहरों की तरह हमारे गांव में भी नल लगेंगे और साफ पानी आएगा। हम तो बस सोच ही सकते हैं, ये सरकार तो बस नाम की है। मुझे तो यहाँ खड़े खड़े ही पसीने आने लगे, और अभी तो नदी में नहाने के लिए भी जा नहीं सकते। गांव के सारे मर्द जो नदी में घुसे होंगे। दोनों सहेलियां पानी की बाल्टी उठाकर वापस घर की तरफ आने लगती हैं। तभी वो देखती हैं कि उनके ही पड़ोस में रहने वाली नीलम नाम की थोड़े अमीर घर की लड़की अपनी सहेलियों के साथ मटक मटक कर घर जा रही है। कहाँ चली तुम सहेलियों की टोली? आज नीलम के घर जा रहे हैं। उसके घर में स्विमिंग पूल है ना, तो वहीं जाकर नहाएंगे। पता है उसके स्विमिंग पूल का पानी कितना ठंडा ठंडा होता है। मेरे बाबा को पसंद नहीं था कि मैं गांव के आम लोगों की तरह उस नदी के पानी में जाकर नहाऊं। पता नहीं वहाँ कितनी गंदगी होती। गाय भैंस कपड़े बर्तन सब वहीं धोते हैं, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए स्विमिंग पूल बनवा दिया। दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, मेरे स्विमिंग पूल का ठंडा पानी मेरा वेट कर रहा है। अपने स्विमिंग पूल पर इतराते हुए नीलम अपनी सहेलियों को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर मधु, वो कहावत है ना कि बंदर के हाथ में नारियल लग जाता है, वैसा ही कुछ हाल इसका भी है। लेकिन यार इसका सही भी है। इसका जब मन चाहे स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चली जाती है। ना कपड़े बदलने की टेंशन, ना किसी के आने की टेंशन। और एक हमें देख लो, दिल की स्पीड 100 पर रहती है कि कहीं कोई अचानक आदमी ना आ जाए। बदरपुर नाम के छोटे से गांव में एक ही इकलौती नदी थी जिसमें गांव की सभी औरतें और मर्द नहाने के लिए आया करते थे।
इंसान के नहाने के साथ साथ गाय भैंसों का नहलाना, बर्तन, कपड़े और भी छोटे मोटे काम इसी नदी के पानी से किए जाते थे। भयंकर गर्मी में ज्यादातर आदमी अपना वक्त नदी में नहाते हुए बिताते थे, जिसके चलते गांव की ज्यादातर औरतों को गर्मी में काफी ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ता था। ऐसे अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। हो गया, तू कर सकती, तूने बहुत मेहनत की है इस दिन के लिए, तो इस कंपटीशन को जीत कर ही रहेगी। काफी सारे स्विमर्स के साथ वो इस स्विमिंग रेस को जीतने में लगी हुई थी। जैसे जैसे जीतने की मंजिल करीब आ रही थी, वैसे वैसे मधु का दिल काफी ज्यादा घबरा रहा था। लेकिन आखिरकार मधु सभी स्विमर्स को पीछे छोड़कर इस स्विमिंग कंपटीशन को जीत ही जाती है। देखा मधु, तूने कर दिखाया। आज तो तू सबसे अच्छी स्विमर बन गई है, तेरा बचपन का सपना पूरा हुआ। मधु को गोल्ड मेडल पहनाती है, जिसे पकड़कर मधु काफी सारी फोटोज खिंचवाती है। तभी अचानक मधु की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो एक सपना देख रही थी। वो सपना जिसे वो कई समय से पूरा करना चाहती। मैं भी एक दिन कैटी लेगी की तरह अच्छी स्विमर बन के रहूंगी और ढेर सारे गोल्ड मेडल और ट्रॉफीज जीतूंगी। मधु को बचपन से ही तैराकी का काफी शौक रहा था और धीरे धीरे उसका यही शौक उसका हुनर बनता जा रहा था। मधु एक काफी अच्छी स्विमर बनना चाहती थी, जिसके चलते जब भी रोज मधु नदी में नहाने जाती तो वो काफी देर तक नदी में बस तैरने की प्रैक्टिस करती। ऐसे ही एक दिन, बाबा और बिट्टू कब आएंगे? मुझे भी नहाने जाना है। अरे तू अभी तो नहाने के लिए गई थी, दोबारा गर्मी लगने लगी क्या? नहीं माँ, मैं तो बस तैरने के लिए जा रही हूँ। पता है कल मैंने नदी का पूरा एक चक्कर 6 मिनट में लगाया था और आज मुझे अपना रिकॉर्ड तोड़कर इस चक्कर को पूरे 5 मिनट में लगाना है। अरे बेटा मान मेरी बात, ये तैराकी करना लड़कों का काम है, लड़कियों का नहीं। और तू इसे करके बन भी क्या जाएगी? कुछ पैसा कमा लेगी, अखबार में तस्वीर छप जाएगी, इससे ज्यादा क्या ही होगा। माँ ये मेरा बचपन का सपना है और मैं पूरी कोशिश में लगी हूँ कि मैं इस सपने को पूरा कर सकूं। एक बार जो मेरे गले में बेस्ट स्विमर का मेडल आएगा ना, तो वो खुशी मैं शब्दों में भी जाहिर नहीं कर पाऊंगी। कुछ देर में मधु के पिता और भाई नदी में नहा कर आ जाते हैं, जिसके बाद मधु जैसे ही नदी के पास जाती है तो देखती है कि वहाँ गाँव की कई सारी औरतें बैठकर बर्तन और कपड़े धो रही हैं। इन औरतों को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? बस नदी का पानी गंदा करवा लो इनसे। मधु सभी को इग्नोर मारते हुए अपनी तैरने की प्रैक्टिस जारी रखती है कि तभी वहां नदी किनारे बैठी कुछ औरतें मधु को देखकर, अरे मधु बिटिया तू क्या घंटों तक नदी में तैरती रहती है? अरे हम तो 10 मिनट में नहाकर बाहर आ जाते हैं। काकी मैं स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरा मतलब मैं एक बहुत अच्छी तैराक बनना चाहती हूँ। लो भाई, अब तो लड़कों वाले काम भी लड़कियाँ करने चली हैं। अरे लड़कियों का काम चूल्हा चौकी और घर संभालना है, ना कि पानी में तैरना। चल बाहर आ जा। और नहीं तो क्या, वैसे भी अब मर्दों के आने का समय हो गया है, मैं भी जल्दी से पानी में 3-4 डुबकियां लगा लेती हूँ। पहले अपनी माँ और फिर गांव वालों की औरतों की ऐसी बातें सुनकर मधु को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर से लिखने में गलती कर रहा है। अरे मास्टर साहब, तुझे डांटते नहीं है क्या? हर एक शब्द में मात्रा की गलती है। तू तो बड़ा होकर नालायक ही बनेगा। क्या दीदी, जब देखो आप डांटती रहती हो। मुझे नहीं पढ़ना आपसे, मैं खुद पढ़ लूंगा। चुपचाप से बैठकर पढ़ाई कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? 2 दिन के लिए खाना पीना देना बंद कर दूंगी। हर बड़ी बहन की तरह मधु भी अपने छोटे भाई को डांट कर पढ़ा रही होती है कि तभी मधु के पिता राजेश गुस्से से बड़बड़ाते हुए घर आते हैं। अरे बाबा, क्या हुआ आपको? किसी से लड़ाई हो गई क्या? अरे उस आशुतोष से बात हो गई। पता है आज फिर से नदी में अपनी गाय भैंस और बकरे को नहलाने के लिए आ गया और उसकी बीवी 2 बाल्टी भर के गंदे कपड़े धो रही थी नदी के पानी में। ये देख, नहाने के लिए गया था मैं और वैसे ही वापस निकल आया। वैसे ही गर्मी से परेशान है। एक वही नदी का सहारा बचा है गांव वालों के पास और उसे भी वो लोग साफ नहीं रखते। कभी कूड़ा, कभी कचरा, तो कभी कुछ। नदी को गंदा करके रख दिया है लोगों ने। वो तो है। वैसे बाबा, मैं कह रही थी कि अगर हम भी नीलम की तरह अपने आंगन में एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना लें तो कितना बढ़िया रहेगा ना। एक बार भर देंगे और हफ्ते भर तक चलेगा पानी, और फिर हमें इतनी धूप में नदी के पास जाना भी नहीं होगा। अरे बेटा, ये स्विमिंग पूल वगैरह सिर्फ अमीरों के चोचले हैं, वरना हम गरीबों के पास इतना पैसा कहाँ है। और मुश्किल से 2-3 महीने की तो गर्मी बची है, काट लेंगे। नीलम के स्विमिंग पूल के बारे में सुनकर अब मधु के दिल में भी खुद के पर्सनल स्विमिंग पूल की चाह होने लगती है, लेकिन वो अपनी चाहत को दिल में ही दबा लेती है। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। मधु अपनी सहेलियों के साथ नदी किनारे बैठी होती है। इस तरह नदी में पैर छोड़कर बैठना कितना अच्छा लगता है ना, एक अलग ही सुकून मिलता है यहाँ। और नहीं तो क्या, दिन भर की गर्मी के बाद इस नदी में नहा कर ही शांति मिलती। मैं तो चाहती हूँ कि जिस भी गांव में मेरी शादी हो वहाँ भी बिल्कुल ऐसी ही नदी हो। तुम दोनों को शादी की पड़ी है, और जरा मेरा चेहरा देखो कैसे काला पड़ गया है इस नदी के पानी में नहा नहा कर। मेरी माँ ने तो अब साफ मना कर दिया यहाँ आने से। अरे तेरा तो सिर्फ चेहरा ही काला पड़ा है, जरा हमारे हाथ पैर तो देख, और मेरी पीठ पर दाने भी निकल गए। मैं तो सिर्फ यहाँ गर्मी से बचने के लिए आती हूँ, वरना ये पानी कितना खराब है ये मुझे अच्छे से पता है।
सभी सहेलियां नदी के पानी को लेकर आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी वहां लालू और बिरजू नाम के गांव के दो लड़के आते हैं। लड़कियों चलो हटो यहाँ से, यह हम लोगों के नहाने का वक्त है। क्यों, तुम्हारे परदादा ने ये जगह रिजर्व करवा रखी है तुम्हारे लिए? पता नहीं है क्या ये वक्त गांव की लड़कियों और औरतों के लिए है? अरे बंसीलाल की छोरी, ज्यादा फालतू ना बोल हमारे सामने, जानती है ना हम कौन है? सरपंच के दूर के रिश्तेदार के बेटे जो सरपंच की पूछ बनकर इतराता है। अब उन लोगों में आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है कि तभी वहां गांव की कुछ औरतें आती हैं और ये देखकर, लालू बिरजू जा रहे हो यहाँ से, या तुम दोनों के कान पकड़कर सरपंच जी के पास ले जाऊं और मैं तुम्हारे सारे कारनामे बताऊंगी कि कैसे तुमने गांव में लोगों को परेशान कर रखा है। औरतों की बात सुनकर लालू और बिरजू वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद मधु भी थोड़ी देर तैरकर अपनी सहेलियों के साथ वापस घर जाने लगती है। मुझे बाजार से कुछ सामान लेना था, तुम में से कोई चलेगा मेरे साथ? मैं चलती हूँ, मुझे भी कुछ चूड़ियाँ लेनी थी। चल मधु, हम बाद में मिलते हैं। आंचल और रुबीना बाजार के लिए चली जाती है तो वहीं मधु अब गांव में बने पुल से रास्ता क्रॉस कर रही होती है। तभी उसकी नजर पुल के पास खड़ी एक शहरी गाड़ी पर जाती है। गाड़ी में बैठकर आया परिवार पुल पर खड़े होकर फोटोज ले रहा होता है कि तभी उस परिवार में मौजूद एक रोहन नाम का 7 साल का बच्चा उस पुल की रेलिंग के पास काफी आ जाता है और एकदम से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा पुल से नीचे तेज रफ्तार में बहती नदी के पानी में गिर जाता है। ये देखकर उसके परिवार वाले, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा बच्चा गिर गया, रोहन मेरे बच्चे। अरे इस नदी का पानी तो काफी तेज रफ्तार से बह रहा है, हमें उस तरफ जाना होगा। सभी घबरा जाते हैं, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी इस बीच मधु सीधा पुल से नीचे नदी के पानी में कूदती है और अपनी तेज तैराकी का फायदा उठाते हुए रोहन के पास पहुंच जाती है और उसे बचाकर बाहर ले आती है। तभी रोहन के परिवार वाले भी वहां आ जाते हैं और आरती जल्दी से अपने बच्चे को अपने सीने से लगाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अपनी जान पर खेलकर हमारे बच्चे की जान बचाई, तुम्हें डर नहीं लगा? जी वो मैं रोज ही तैरती हूँ, इसलिए मुझे आदत है। अरे मैं कह रहा था कि बच्चे को पुल से दूर रखो, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पर ये लड़की आ गई, वरना कितना ज्यादा अपशगुन हो सकता था। अब आप लोग शांत हो जाइए। वैसे आप लोग मुझे शहर के लग रहे हैं, लगता है यहाँ घूमने आए थे। इस वक्त तो काफी तेज धूप हो रही है। कहाँ जाएंगे आप लोग? मेरे घर चलिए, थोड़ी देर वहीं आराम कर लीजिएगा और बच्चे के कपड़े भी बदल लीजिए, कहीं नदी के ठंडे पानी से सर्दी ना लग जाए। वो लोग उसके घर चले जाते हैं और अब ममता अपने सभी मेहमानों को ठंडा ठंडा सत्तू का शरबत पिलाती है। ये तो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग है, मैंने पहली बार इसे पिया है। सुबह लोगों की शुरुआत इसे पीने से ही होती है। हमारे घर में तो हर कोई 3 से 4 ग्लास इसे पी ही जाता है। एक तरफ मधु के घर वाले उन सभी लोगों का ख्याल रख रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ आरती के दोनों बच्चे मधु के कमरे की दीवार पर लगी हुई ढेर सारी स्विमर्स की फोटोज को देखकर, ये तो काफी सारे स्विमर्स हैं, लगता है आप इन सब की फैन हो, जैसे मैं कार्तिक आर्यन की फैन हूँ। कह सकते हैं। और तुम्हें एक और चीज दिखाऊं? अपनी एक किताब निकालती है जिसमें उसने कई सारे स्विमर्स की अखबार में आई फोटोज को कट करके रखा होता है, जिसे देखकर दोनों बच्चे काफी खुश होते हैं। तो वहीं अब शाम होते ही वो शहरी परिवार वहां से निकल जाता है। वैसे ही हफ्ता भर गुजर जाता है। अरे मधु बेटा, कहाँ जा रही कपड़े लेकर? नहाने के लिए जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। बेटा इस वक्त गांव के आदमी लोग वहां होंगे तो थोड़ी देर बाद चली जाना। माँ वो लोग तो 12 बजे के बाद आते हैं और अभी तो 11 बज रहे हैं, मैं आ जाऊंगी ना थोड़ी देर में। आज वो अकेले ही नदी में नहाने जाती है और नहाने के बाद नदी में तैरने लगती है कि तभी वहां पर फिर से लालू और बिरजू आ जाते हैं और मधु को अकेला पाकर उसे परेशान करने लगते हैं। जा रहे हो यहाँ से, या मैं गांव वालों को चिल्लाकर इकट्ठा करूं? लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। अरे जिसको बुलाना है बुला, आज तो तुम बचेगी नहीं। इससे पहले बिरजू और लालू मधु के साथ कुछ करते कि तभी वहां गांव के कुछ आदमी आ जाते हैं और अब वो सब बिरजू और लालू की खूब पिटाई करते हैं। तो वहीं जब ये सारी बात ममता को पता चलती है तो भगवान का शुक्र है कि वो सब वहां गए। अगर नहीं आते और तेरे साथ कोई अनहोनी हो जाती तो तुझे नदी के ठंडे पानी से नहाना है ना, मैं तुझे बाल्टी भर के लाकर दे दिया करूंगी, लेकिन आज के बाद तू नदी पर नहाने नहीं जाएगी। बस एक ही तो चीज अच्छी लगती थी, वो भी आपने छीन ली। ऐसा मत करिए प्लीज। मधु की एक नहीं चलती और उसकी माँ उसका नदी पर जाना पूरी तरह से बंद करवा देती है। तो वहीं अब दूसरी तरफ शहर में, अरे मोहित बेटा, कुछ दिनों से देख रही हूँ अकेले में बैठकर काफी मुस्कुराता है। कोई गर्लफ्रेंड बन गई है तो बता दे, शादी करवा दूंगी तेरी। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस यूं ही। तेरी माँ हूँ, 9 महीने कोख में रखा है तुझे। चल सच बता, क्या बात है? माँ उस दिन जब हम गांव गए थे और
उस लड़की ने हमारी रोहन की जान बचाई थी, तब से ही वो लड़की मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रही है। शायद मुझे उससे प्यार हो गया है। वैसे वो लड़की तो मुझे भी अच्छी लगी, कितनी घरेलू थी और हिम्मत वाली भी। अगर वो ना होती तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन मम्मी जी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उसे इस घर की बहू बना ले। वो गांव की लड़की है, वो भी कम पढ़ी लिखी। अरे बहू, ज्यादा पढ़ लिख कर तूने कौन सा अपने ससुर का बिजनेस संभाला है तो तू हाउस वाइफ ही। और भाई, मुझे तो लड़की पहली नजर में ही भाग गई थी। ऊपर से तेरे देवर को भी पसंद है। मैं तो अगले हफ्ते ही उसके घर रिश्ता भिजवा रही हूँ। शांति अपने पति, बड़ी बहू और बेटे के साथ अगले हफ्ते ही मधु के घर शादी प्रस्ताव लेकर जाती है। इतने बड़े अमीर शहरी परिवार से अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता आने पर वो लोग फौरन हाँ कह देते हैं। इसी के साथ जहाँ मधु इस शादी से खुश होती है तो वहीं उसे थोड़ा दुख भी होता है। गांव में तो नदी थी, जब भी मन करता था जाकर तैर लिया करती थी, लेकिन शहर में तो नदियां होती ही नहीं है। और क्या ये लोग मुझे स्विमिंग पूल में जाने देंगे? लगता है मेरा सपना यहीं खत्म हो रहा है। अब कुछ दिनों में मधु और मोहित की धूमधाम से शादी हो जाती है और आज शादी के अगले दिन मधु की नंद स्वाति उसे पूरा घर दिखाती है। भाभी, ये है हमारा 3rd फ्लोर। यहाँ पर हमने गेस्ट एरिया रख रखा है। वैसे स्वाति, इससे ऊपर क्या है? ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन आइए फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। स्वाति अब मधु को लेकर सीधा छत की तरफ आती है और जैसे ही मधु छत पर पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये क्या, यहाँ तो इतना बड़ा स्विमिंग पूल है। मुझे तो इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया था। अब इसमें बताने वाली क्या बात है? शहर में ऐसे बड़े बड़े घरों में स्विमिंग पूल तो होते ही हैं। इसका पानी तो बिल्कुल आसमान की तरह नीला है और कितना साफ सुथरा भी। फिल्मों में दिखाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। आसपास बैठने के लिए कुशन टेबल भी हैं और ये बच्चों के लिए ट्यूब और बड़ों के लिए चेयर जैसे ट्यूब है। हाँ, लेकिन हम इसका कुछ ज्यादा खास इस्तेमाल नहीं करते। चलिए मैं आपको बाकी का घर दिखाती हूँ। मधु ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जिस घर में शादी करके जा रही है वहाँ इतना बड़ा स्विमिंग पूल होगा। ऐसी अब 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं और आज जब शाम में मोहित थका हारा पसीने से लथपथ होकर ऑफिस से घर आता है तो आप काफी थके हुए हैं, चलिए ना स्विमिंग पूल पर चलते हैं। वहाँ का पानी काफी ठंडा है। नहीं मधु, मेरा मन नहीं है, मैं यहीं शावर ले लूंगा। तुम मेरे लिए तब तक जूस ले आओ। कैसे लोग हैं? अगर हमारे गांव में लोगों के घरों में इतना बड़ा स्विमिंग पूल होता ना तो सभी 24 घंटे स्विमिंग पूल में ही डूबे रहते। मधु जब से अपने ससुराल आई थी तब से इतना शानदार बड़ा स्विमिंग पूल होने के बावजूद भी उसके ससुराल वाले बहुत कम ही उसका इस्तेमाल करते थे। महीना भर होने को आ गया है। बस 1-2 बार पापा जी को ही स्विमिंग पूल में जाते हुए देखा है, वो भी 5-10 मिनट में निकल आते हैं। अगर ऐसे ही रहा तो फिर मैं स्विमिंग पूल के मजे कैसे ले पाऊंगी? ऐसे अब समय गुजरता है और आज संडे का दिन होता है। सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं कि तभी मधु आती है। आज तो संडे है, सभी घर पर ही है, तो क्यों ना हम सब स्विमिंग पूल में चले, बहुत मजे करेंगे। गांव के नदी में भी आज भी रहती हैं। बहू, गांव की नदी और शहर के स्विमिंग पूल में बहुत अंतर होता है। और वैसे भी हमारे पास काम ही इतना होता है कि हमें स्विमिंग पूल में जाने का टाइम ही नहीं मिलता। सही तो है, मैं तो लास्ट टाइम होली पार्टी के वक्त ही स्विमिंग पूल में गई थी। महीने में 1-2 बार ही हम स्विमिंग पूल में जाते। इतना बढ़िया स्विमिंग पूल होने के बावजूद भी अगर आप लोग उसका इस्तेमाल ना करें फिर तो वो बेकार ही है। इसमें बेकार की कोई बात नहीं है, वो तो हमने बस शौक के लिए बनवाया था। मैंने इन लोगों की बात मान ली तो मैं तो फिर कभी तैर ही नहीं पाऊंगी। भगवान ने इतने बड़े स्विमिंग पूल वाला ससुराल दिया है, इस्तेमाल तो मैं करके ही रहूंगी। ससुराल वालों के मना करने के बाद मधु अब सीधा रोहन और पिंकी को लेकर स्विमिंग पूल के पास आती है। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? मुझे बिल्कुल भी तैरना नहीं आता, मुझे डर लगता है पानी से। बेटा, मैं हूँ ना, तुम्हारी चाची बहुत अच्छी स्विमर है। अब वो दोनों बच्चों को धीरे धीरे स्विमिंग पूल के ठंडे पानी में लेकर जाती है और उन्हें ट्यूब पहनाकर स्विमिंग करना सिखाती है। हाँ, बिल्कुल इसी तरह पैर चलाने हैं सीधे करके। चाची, मैं तो रोहन भाई से अच्छी स्विमिंग कर रही हूँ ना। सच में इस ठंडे पानी में आकर कितना सुकून मिल रहा है मुझे। बिल्कुल गांव की याद आ गई। स्विमिंग पूल में तैरते हुए वो बच्चों को भी तैरना सिखा रही होती है कि तभी बच्चों की हंसी और किलकारी की आवाज सुनकर 2nd फ्लोर पर बैठे सभी लोग, अरे बच्चों के ऊपर से इतनी तेज हंसने की आवाज क्यों आ रही है? क्या कर रहे हैं ये लोग? आरती अपनी सास और नंद के साथ जैसे ही ऊपर जाती है तो देखती है कि उसके दोनों बच्चे मधु के साथ स्विमिंग पूल में खेल रहे हैं। अरे बहू, तो बच्चों के साथ स्विमिंग पूल में है? हाँ माँ जी, आप लोग तो आए नहीं तो मैंने सोचा इन्हें लेकर ही स्विमिंग पूल में आ जाऊं। दादी, बुआ, आप भी आ जाओ, पानी बहुत ठंडा है, बहुत मजा आ रहा है। अब मेरा भी मन हो रहा है, मैं भी आ रही हूँ भाभी। स्वाति को देखकर आरती और शांति भी अब स्विमिंग पूल के अंदर आ जाती है। अरे बहू, मजा तो काफी आ रहा है। एसी से ज्यादा ठंडक है, यहाँ तो गर्मी भी नहीं लग रही। वो सभी स्विमिंग पूल में मस्ती कर ही रहे होते हैं कि तभी घर के बाकी लोग भी ऊपर आ जाते हैं और उन्हें देखकर, नीचे तो सभी मना कर रहे थे कि किसी को स्विमिंग पूल में जाना नहीं,
और यहाँ सभी पानी में डूबे पड़े हैं। अरे आप सबको देखकर मेरा भी मन कर रहा है, मैं तो रील बनाऊंगा। धीरे धीरे अब सभी घर वाले स्विमिंग पूल के अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर मधु को काफी अच्छा लगता है कि तभी मोहित, तुमने वाटरफॉल चालू नहीं किया क्या? इसके बिना स्विमिंग पूल के कहाँ मजा आएगा? वाटरफॉल? मोहित स्विमिंग पूल की साइड में लगा एक रेड कलर का बड़ा बटन दबाता है, जिसे दबाते ही स्विमिंग पूल के एक कोने से वाटरफॉल गिरने लगता है, जिसे देखकर मधु, ऐसा लग रहा है जैसे गांव की किसी ऐसी नदी में हूँ जहाँ ऊपर पहाड़ों से झरना गिर रहा है। मुझे तो लगता था कि मेरे ससुराल का स्विमिंग पूल सिर्फ बड़ा और सुंदर है, लेकिन ये तो बड़े होने के साथ साथ एक लग्जरी स्विमिंग पूल है। वो अपने ससुराल के लग्जरी स्विमिंग पूल में काफी मस्ती कर रही होती है। तभी वो अपनी जेठानी के साथ किचन में सबके लिए ठंडा ठंडा तरबूज और जूस लेने के लिए जाती है। तुमने एक चीज तो अच्छी की, इसी बहाने कम से कम आज काफी टाइम के बाद पूरा परिवार एक साथ है, वरना सभी अपने कामों में इतने बिजी होते थे कि किसी को ठीक से बात करने का भी टाइम नहीं होता था। सभी लोग अब स्विमिंग पूल में ठंडा ठंडा तरबूज खाते हुए मस्ती कर रहे होते हैं। तो वहीं मधु काफी अच्छी स्विमिंग कर रही होती है, जिसे देखकर सतीश, अरे तुम तो एक अच्छी उम्र की तरह स्विमिंग कर रही हो, लगता है तुम्हें स्विमिंग का काफी शौक है। अपने ससुर से तारीफ सुनकर मधु काफी खुश होती है और अब 2 से 3 घंटे स्विमिंग पूल में बिताने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में जाकर शावर ले लेते हैं। तो वहीं मधु, कितनी ठंडक मिली है, अब इसी तरह सबको रोज तो नहीं लेकिन संडे के दिन स्विमिंग पूल में ले जाया करूंगी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आज रविवार का दिन होता है। सभी लोग स्विमिंग पूल में जाने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। तो वहीं स्वाति की कुछ सहेलियां भी आज आ जाती हैं। आज मेरी कुछ कॉलेज की सहेलियां भी आई हैं। स्वाति, तेरा स्विमिंग पूल तो काफी बड़ा है, हमारे स्विमिंग पूल में अभी सफाई चल रही है, इसलिए सोचा यहीं आ जाएं। अब सभी के साथ मधु स्विमिंग पूल में जाती है और मस्ती करने लगती है। तभी मधु देखते है कि आज वाटरफॉल के साथ साथ स्विमिंग पूल के साइड से भी बिल्कुल फव्वारे की तरह पानी निकल रहा है, जिसमें से बुलबुलें निकल रहे हैं। ये देखकर मधु, मेरे स्विमिंग पूल के लग्जरी पॉइंट्स तो धीरे धीरे मेरे सामने आ रहे हैं। पहले वाटरफॉल और अब ये पता नहीं आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा। मधु सभी के साथ स्विमिंग पूल में काफी एंजॉय कर रही होती है कि तभी उसे अपने गांव की नदी के कुछ पुराने बीते पल याद आने लगते हैं। आज तो मैं 4 घंटे से पहले नहीं जाऊंगी, जमकर नहाऊंगी, इसीलिए सुबह से ही घर के सारे काम खत्म कर लिए मैंने। आज तो मौसम भी कितना बढ़िया हो रहा है, मैंने तो हमारे लिए कच्ची कैरी भी ले ली, नदी में नहाते हुए खाएंगे। दोनों लड़कियां जैसे ही नदी किनारे नहाने पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वहां फिर से कई सारे लोग अपनी गाय भैंसों को नहला रहे हैं। तो वहीं औरतें बर्तन और कपड़े धोने में लगी हुई हैं, जिसके चलते उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। तो वहीं जब वो नदी के पानी से नहाकर निकलती हैं तो शरीर में कई जगह दाने और खुजली होने लगती है। कपड़े बदलने का भी आसपास कोई जगह नहीं थी। यहाँ सब बिल्कुल वैसा नहीं है, इसका पानी भी कितना साफ है, हर हफ्ते फिल्टर होता है और कपड़े बदलने के लिए भी यहाँ सामने चेंजिंग रूम है, शावर से लेकर वाटरफॉल तक हर चीज की फैसिलिटी है यहाँ। ऐसे अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। शाम का वक्त होता है और आज पूरा परिवार पिक्चर देखने के लिए जा रहा होता है। अरे अब आप लोग भी आ जाओ, सब कितना टाइम लगाओगे? 8 बजे की मूवी है और 10 बजे की नहीं है। जा रहे हैं भाई, तो पहले मुझे मूवी का टिकट दिखा, घड़ी में टाइम देखना तो तुझे आता नहीं है, पता नहीं कौन से टाइम की टिकट बुक करके बैठा है। मोहित जैसे ही अंकित के फोन में टिकट देखता है, अरे रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है किसी को मूवी देखने जाने की। महाराज ने 8 बजे की नहीं बल्कि शाम की 6 बजे की मूवी की टिकट बुक कराई थी, अब तक तो मूवी खत्म भी हो गई होगी। अरे गलती से मिस्टेक हो गई, मैं दूसरी टिकट बुक कर देता हूँ। अरे रहने दे, 9 बजे से पहले की कोई मूवी नहीं होगी। 9 बजे की मूवी देखेंगे तो रात के 12 बज जाएंगे, तब घर पहुंचेंगे और अगले दिन बच्चों को स्कूल भी जाना है। वैसे ये मूवी ऑनलाइन भी तो है, एक काम करते प्रोजेक्टर पर लगा देते हैं, सब देख लेंगे। अगर प्रोजेक्टर पर ये मूवी देखनी है तो क्यों ना हम फिर छत पर देखें, वो स्विमिंग पूल के अंदर। भाभी, आपके इस आइडिया को देखकर तो लगता ही नहीं है कि आप किसी गांव की रहने वाली हो, बिल्कुल मॉडर्न हो आप तो। चलिए ना, हम फिर जल्दी से स्नैक्स रेडी कर लेते हैं। तीनों नंद भाभी किचन में जाकर स्नैक्स रेडी करने लगती हैं। तो वहीं दोनों भाई मिलकर स्विमिंग पूल के पास प्रोजेक्टर लगा देते हैं। और अब जब मधु सबके साथ स्नैक्स लेकर छत पर आती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो लग्जरी सा दिखने वाला स्विमिंग पूल रात में किसी हीरे की तरह चमक रहा था। स्विमिंग पूल के अंदर लगी सारी लाइट्स रात में जब ऑन होती हैं तो उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। मुझे नहीं पता था कि इतना सुंदर लगेगा रात में। ऐसे ही थोड़ी ना लग्जरी स्विमिंग पूल बन गया है, पता है पूरे एरिया में सबसे बढ़िया स्विमिंग पूल है हमारा। पूरा परिवार आराम से स्विमिंग पूल के अंदर आता है और स्नैक्स खाते हुए मूवी एंजॉय करने लगता है। वहाँ नदी में नहाने में कितनी दिक्कत होती थी, कभी रैशेस, कभी टैनिंग, तो कभी किसी के आने का डर। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो मैंने सपना देखा था, क्या मैं उसे पूरा कर पाऊंगी? क्या मैं इस बारे में मोहित को बता दूं या रहने दूं?
उसे अपने स्विमर बनने के सपने को लेकर चिंता भी काफी होती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे अब ये मधु कहाँ चली गई है? अब मैं अपनी फाइल कैसे ढूंढूं? कहीं उसने अलमारी में तो नहीं रख दी? मोहित अलमारी में अपने ऑफिस की जरूरी फाइलें ढूंढने लगता है कि तभी उसकी नजर अलमारी में रखे एक छोटे से काले रंग के बैग पर जाती है। और जैसे ही मोहित उस बैग को खोलता है तो उसमें उसे कई सारे फेमस स्विमर्स की फोटोज और न्यूज़पेपर से कटी उनके आर्टिकल्स की कतरनें मिलती हैं, जिसे देखकर अरे ऐसा ही तो कुछ मैंने मधु के घर पर भी देखा था जब मैं वहां पहली बार गया था। इन चीजों को देखकर मोहित वापस उसे अलमारी में रख देता है। तो वहीं शाम में जब सभी के लिए कोल्ड कॉफी लेकर मधु स्विमिंग पूल के पास आती है तो देखती है कि सभी स्विमिंग पूल के अंदर होने के बजाय बाहर बैठे हैं। अरे आप सब लोग इस तरह बाहर क्यों बैठे हैं? आज स्विमिंग पूल में सिर्फ तुम जाओगे मधु। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा सपना स्विमर बनने का है? आज मैंने अलमारी में रखे उस बैग में उन आर्टिकल्स और फोटोज को देखा था, और उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आया था उस दिन भी मैंने कितनी सारी स्विमर्स की फोटोज देखी थी। पता नहीं मैं समझ क्यों नहीं पाया। हाँ भाभी, आपकी शादी हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अपना सपना पूरा ना करो। हम सब आपके साथ हैं। पापा किसी कोच से बात भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि आप लोग मेरे सपने को समझेंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ। स्वाति अब मधु के हाथ से कोल्ड कॉफी की ट्रे लेती है तो वहीं आरती मधु को एक अच्छी सी कंफर्टेबल स्विमिंग ड्रेस और साथ में स्विमिंग गॉगल्स भी दे देती है। भाभी, ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है? पापा जी, जेठ जी सब यहीं पर हैं। तुम अभी से इतना नर्वस हो रही हो। कल को अगर किसी कंपटीशन में गई तो वहां तो हजारों लोग होंगे। चलो अब जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जाओ और अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। मधु गॉगल्स पहनकर आती है और एक प्रोफेशनल स्विमर की तरह ही स्विमिंग पूल में जमकर स्विमिंग करने लगती है। तो वहीं हर रोज बाकी घर वाले मधु को एनकरेज करते हैं। वाह बहू, तुम कर सकती हो। बस एक राउंड और। तुझे 30 सेकंड के अंदर ये राउंड पूरा करना है। यू कैन डू इट चाची। अपने लिए इतना मोटिवेशन देख मधु 30 सेकंड से पहले ही किनारे तक पहुंच जाती है। कल तो मुझे पूरे 3 मिनट लगे थे, पर आज मैंने 2 मिनट 10 सेकेंड में 5 राउंड पूरे किए हैं। मधु प्रैक्टिस कर रही होती है तो वहीं उनके शहर में एक काफी बड़ा स्विमिंग कंपटीशन होने वाला होता है, जिसमें मोहित मधु का भी फॉर्म भर देता है। और आज पूरे 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद मधु अपने पूरे परिवार के साथ उस कंपटीशन के लिए जाती है। लेकिन जब वो वहाँ हजारों अनजान लोगों को देखती है तो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। कितने सारे लोग हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे उन सभी को इग्नोर करो और सिर्फ खुद पर ध्यान दो। ये तुम्हारे बचपन का सपना है और यही आखिरी मौका है तुम्हारे पास अपने सपने को पूरा करने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि तू कंपटीशन को जीत कर ही वापस आएगी। मधु अब आंखें बंद करती है और भगवान का नाम लेकर पूल में जंप कर देती है। और अपनी सालों पुरानी की हुई मेहनत को दिखाते हुए मधु आखिरकार इस कंपटीशन को जीत जाती है। हजारों लाखों लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। तो वहीं जज आकर मधु के गले में सोने का मेडल पहनाते हैं। मैंने अपना सपना पूरा कर लिया मोहित, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सभी मधु के लिए काफी ज्यादा खुश थे। तभी वहां जजेस में से एक विनोद नाम का आदमी आता है। देखिए, आपने काफी अच्छे मूव्स करते हुए इस स्विमिंग कंपटीशन को जीता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप स्टेट लेवल पर जाएं। अरे क्यों नहीं, हमारी मधु जरूर जाएगी। क्यों मधु? मधु काफी ज्यादा खुश होती है और अब स्टेट लेवल पर भी स्विमिंग में जाती है। और अब हर बार मधु कभी गोल्ड तो कभी सिल्वर मेडल लाती है। इसी के साथ कुछ ही वक्त में मधु अपने गांव में नदी से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनवाती है, जिसमें कुछ घंटे मर्दों के लिए तो कुछ घंटे औरतों के लिए होते हैं। ये तो तूने काफी बढ़िया किया बेटा, वरना जब औरतें नदी में नहाने जाती थी तो उन्हें कितनी दिक्कत होती थी। अब सिर्फ नदी का पानी दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। सभी मधु की काफी प्रशंसा करते हैं और अब मधु अपने पैशन को जारी रखते हुए जीवन में आगे बढ़ती है।